देखिए नंबर सिस्टम का कुछ कुछ सवाल लिए गए हैं, जिसमें से एक सवाल है, जैसे एक संख्या है 1005, फिर यहाँ x है इंटू 4 और 8 से पूरी तरह विभाज्य हो तो x का मान ज्ञात। देखो इसमें ऑप्शन भी दिया गया है लेकिन ऑप्शन नहीं लिखे हैं। और दूसरा है यदि 8 अंकों की संख्या 789x 531y संख्या तो 72 से विभाज्य है तो 5x माइनस 3y का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल है यदि संख्या 48327 x 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले सवाल देखते हैं, इसका पहला नंबर जो है, तो देखिए यहाँ सवाल है यदि संख्या से पहले का है, तो देखिए इसमें आपको देखना पड़ेगा किससे विभक्त है, 8 से। 8 से पूरी तरह विभाज्य हो तो x का मान क्या होता है। तो इसका पहला जो रूल है, कोई संख्या 8 से विभक्त कब होगी। कोई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभक्त हो। तो देखिए पहले में क्या है कि यदि संख्या 105 x 4 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला जो रूल है 8 से विभाज्य कब होगी, जब इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इधर से लेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी यहाँ तक जो संख्या बन रही है 5 से लेकर के संख्या 1005 x 4। अभी संख्या में देखेंगे तो 8 से जो विभक्त होना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि इकाई आपका हो गया, ये दहाई हो गया और ये हो गया सैकड़ा। तो यहाँ से 5x इंटू 4 भागे 8, यानी इसमें हम 8 का भाग दे दें तो संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड, यानी x का एक ऐसा हमको मान रखना है। तो ये मान रखने के लिए अब आपको अपने सोचना है। तो जो मान यहाँ रखे जा सकते हैं वो मान आपके होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें से कुछ भी रखा जा सकता है x के जगह पे। तो जैसे मान लिया हम 0 रखते हैं, तो अगर यहाँ 0 रखेंगे तो हो जाएगा 504। यदि 8 से भाग करेंगे तो 8 6 48, 2 24, यानी 8 3 24, यानी यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे जो दिया गया है यदि संख्या 1005 x 4 8 से पूरी तरह विभाज्य हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान कितना हो जाएगा, 0। और क्या हो सकता है, देखिए एक रखने पर विभाज्य होगी कि नहीं। अगर यहाँ 1 रख देंगे, चेक करिए, ये तो x बराबर 0 पे हो गया। अब x बराबर 1 रख के चेक करिए, 1 रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 3 34, जो 8 से नहीं कटेगा। x बराबर 2 रखेंगे अगर तो 52 हो जाएगा, यहाँ पर 4 44, तब भी नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो यहाँ 5 54, तब भी नहीं कटेगा। 6 पर देखिए, यदि 6 रखेंगे
तो 8 सतह हो जाएगा 56। 56 तो हो जाएगा लेकिन 4 नहीं कटेगा, तब भी नहीं, यानी 6 पे भी नहीं कटेगा। 7 पर देखिए, 7 पर भी नहीं कटेगा। 8 8 सतह 56 और 2, तो यानी एक 0 पर कटेगा और एक 8 पे। अगर 8 यहाँ रखेंगे तो 8 कितना हो जाएगा, 5 8 4, 8 सतह 56, 2 4, 8 3 24, यानी ये हो जाएगा 73। तो 0 8, अब 9 पर देखिए, अगर 9 रखेंगे यहाँ पर 9 हो जाएगा, तब भी नहीं कटेगा। तो यानी x के कितने मान संभवतः सिर्फ 2 मान हो सकते हैं, 0 और 8 इसके लिए। यानी यदि संख्या 1005 x 4 8 से पूरी तरह विभाज्य हो तो x का मान कितना होगा, वो मान हो जाएगा 0, x बराबर 0 और 8। सिर्फ ये संभावित मान हो सकते हैं 0 और 8। तो इस टाइम में ऑप्शन दिया रहता है, 0 भी दिया रहेगा और संख्या दी रहेंगी, तो सीधे उस ऑप्शन को रखिए, चेक कर लीजिए। और 8 का जो नियम है कि इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभक्त होनी चाहिए। इसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों की संख्या 7 8 9, यदि 8 अंकों की संख्या 7 8 9 7 8 9 x 5 3 1 y संख्या 72 से विभाज्य हो, किससे विभाज्य हो, 72 से, तो 5x - 3y का मान ज्ञात कीजिए। डिवाइडेड कितना है, 72, तो 5x - 3y का मान ज्ञात करना है। तो पहली बात, तब यहाँ पे आप ये करिए, पहले x y का मान निकालिए, क्योंकि 72 से क्या है, विभाज्य है। जब x y का मान निकालेंगे तब इसका मान निकाल सकते हैं, किसका, 5x - 3y का। जब तक x और y का मान नहीं निकालेंगे तो इसका मान संभव नहीं है। तो देखिए, अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है तो 72 का आप फैक्टर कर दीजिए, 2 36, 2 18, 2 9 और 3 3, यानी ये संख्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी आपकी अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 8 और 9 से भी विभाज्य होना चाहिए। यदि वह संख्या 72 से विभाज्य है तो 4 8 9 से भी विभाज्य होना चाहिए। यदि वह संख्या 4 8 9 से विभाज्य है तो 72 से भी क्या करेगी, विभाज्य होगी। तब यहाँ पर हम पहले से 4 का चेक करते हैं कि यह संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं। 4 से विभाज्य के लिए जो इसका रूल है, इकाई और दहाई की सैकड़ा जो है वो क्या होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए। इकाई और दहाई कितना है, 1, और यहाँ y है। अब y की जगह हम क्या संख्या रख दे कि 4 से पूरी तरह संख्या कट जाए। संख्या आपको वही ढूंढना है, कहाँ से, 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी रखना है। देखिए, 0 रखेंगे तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 1 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 2 रखेंगे तो हो जाएगा, 4 3 12, यानी y बराबर 2 पहला हो गया। अब 3 रखेंगे तो नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 16, 4 चौक 16, यानी y बराबर 6 हो जाएगा ना, क्योंकि y बराबर जब 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, जब 12 हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद 3 4 5 पे नहीं होगा। जब 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 16, तो यानी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 17 18 19 पे नहीं होगा, यानी 17 7 8 9 पे नहीं होगा।
अब उसके बाद तो 2 अंक की संख्या कोई मतलब है नहीं है, तो यानी y के संभावित मान कितने निकलेंगे? 2, 4 के लिए 2 और 6 इस क्वेश्चन के लिए। अब 8 जो विभाज्य का नियम है, 8 से विभक्त, 8 से विभक्त के लिए इकाई दहाई सैकड़ा यही होता है ना, तो 3 1 y। अब y की जगह हम क्या रख दे कि 8 से क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। जैसे देखिए y बराबर हम क्या रखते हैं? पहले 0, 3 1 0। अब इसमें क्या करते हैं? 8 से भाग देते हैं। क्या y बराबर 0 रखने पर 8 से विभक्त होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखिए 8 3 24 और 6 हो जाएगा, नहीं होगा। अब 1 रखिए, 1 पर भी नहीं होगा। 8 3 24, 8 4 32 नहीं होगा। 2 पर 8 3 24, अगर 24 करते हैं इसको तो 2 हो गया, यहाँ 11, 11 में से 4 गए 7, 8 9 72 है ना, 72 ही तो आएगा। अब 8 9 72 यानी y के कितने मान आ जाएंगे? y के मान क्या हो जाएगा? y बराबर 2 पर ये क्या होगा? विभक्त होगा। अब 3 पर चेक कर लीजिए कि 3 पर भी विभक्त होगा कि नहीं, तो 3 पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ संख्या आ जाएगी कितना? 8 8 32, अभी वो नहीं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 3, ये भी नहीं होगा। 4 रखेंगे तब भी नहीं, 5 6 7 8 9, बस। यानी सिर्फ कहाँ विभक्त होगी संख्या? y बराबर सिर्फ 2 पर। और उसके बाद न तो 3 पर होगा, न 4 5 6 7 8 9, y जगह कोई भी संख्या रखेंगे तो क्या होगा? 8 विभक्त नहीं होगा, तो सिर्फ y बराबर 2। अब ये हो गया, यानी देखिए 4 से विभक्त होगा तो कितने मान आएंगे? 2 और 6। और जब 8 से विभक्त होगा तो कितना आएगा? y बराबर 2। अब इसका जो रूल है 9, मतलब 9 से कब विभक्त होगी? किसी भी कोई भी संख्या 9 से विभक्त होती है, सभी संख्याओं का योग जो होता है उसमें यदि 9 से भाग चला जाए तो संख्या 9 से विभक्त होती है। तो सभी संख्याओं का योग कर लीजिए, 7 + 8 + 9 + x + 5 + 3 + 1 + y। अब देखिए यहाँ पर 8 7 15, 15 9 24, 24 5 29, 29 3 32, 1 33, ये हो गया 33 + x + y, है ना, 33 + x + y जोड़ लेंगे। अब देखिए x और y बचा है, x और y बचा है, y कितना मान आ चुका है? देखिए यहाँ भी क्या है? 2 टैली कर रहा है, यहाँ भी 2 टैली कर रहा है ना, तो यानी y का मान कंफर्म हो गया, कितना होगा? 2। तो यहाँ पर y का मान हो जाएगा 2, 33 अब +2 + x, तो हो जाएगा 35 + x। अब किससे डिवाइड करना है? 9 से। अब 35 से हम कितना ऐड कर दें कि 9 से डिवाइड हो जाए? 1, तो यानी x का मान कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि ये 35 है ना, 1 जब इसमें ऐड करेंगे x की जगह, तब 35 और +1 कितना हो जाएगा? 36, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 2 रखेंगे, 2 पर नहीं होगा, 3 पर भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए अब कहाँ ये डिवाइड होगा? 1 पर। 1 पर तो हो गया 35, नहीं 35, 2 रखेंगे 37 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 38, और 4 रखेंगे तो 39, 5 रखेंगे तो 40। अब यानी 36 बार कहाँ 45 पर होगा, है ना, तो 45 हो गया, यानी 9 रखेंगे तब, 9 रखेंगे
नहीं 9 पर नहीं होगा क्योंकि ये 5 ही है ना। तब ये सिर्फ कहाँ पर होगा, 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है इस सवाल के लिए कि जो कि 9 से इसको डिवाइड कर दे। तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1, x बराबर 1। अब देखिए y बराबर 2 आ गया, x बराबर 1, हाँ 1। अब यही मान यहाँ रख दीजिए, x बराबर 1 हो गया, y बराबर 2 हो गया, तो 5 - 6 यानी -1। तो इसका मान कितना हो जाएगा 5x - 3y। अब यहाँ पर x बराबर 1, तो 5 गुणित 1 -3 गुणित 2, तो 5 - 6 बराबर -1। यानी इस सवाल का जो आंसर हो कितना आ जाएगा -1। अब इसी में तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, यदि संख्या 48,327 x 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए संख्या दिया हुआ है 48,327 x 8 किससे डिवाइडेड है 11 से। किससे डिवाइडेड है 11 से। यदि 11 से डिवाइडेड है तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का यानी कोई संख्या 11 से विभक्त कब होगी। कोई संख्या 11 से विभक्त होने के लिए सभी सम संख्याओं का योग और माइनस विषम संख्याओं का योग 0 होना चाहिए। 0 हो या तो फिर वह क्या हो 11 से विभक्त हो। तो देखिए इसमें सम विषम कैसे करेंगे वो बता दे रहे हैं। जैसी संख्या है 4 8 3, इसको यहाँ लिखते हैं 4 8 3 2 7 x 8। अब इधर से काउंट करेंगे तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें चलेंगे क्या है विषम संख्या 1 3 5 7। ये क्या हो गया विषम संख्या। अब इधर चलेंगे तो विषम संख्या कितनी हो जाएगी 8 + 7 और +3 + 4। अब माइनस विषम संख्या ये नहीं, ये विषम संख्या हो गई सम संख्या x इतना, यानी x + 2 + 8। यानी इधर से संख्या कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, काउंट करना है। जैसे गिनते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, उससे मतलब है। संख्या 2 है 4 है 5 है 6, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 3 5 7 एक इसमें आ जाएंगे विषम में। और जो यहाँ से होगा 2 4 6 8 10 12 14 16 जो है किस में आएंगी वो सम में। तो इनका योग और माइनस इनका योग बराबर क्या आ जाए 0। या तो फिर ऐसी संख्या से 11 हो गया 22 हो गया 33 हो गया, यानी वो क्या हो 11 से डिवाइडेड हो, तो संख्या पूरी क्या हो जाएगी 11 से डिवाइडेड हो जाएगी। 8 7 15 3 18 18 4 22 22 माइनस x
और इसको भी प्लस कर दे रहे हैं, प्लस 8 2 10। अब देखिए यहाँ पर माइनस सीखा तो ऐसे माइनस, यानी एक्स की जगह हम ऐसा कौन सा मान रख दें कि क्या हो जाए 0। अब देखिए क्या है, 22 है, यहाँ 10 है, कौन घट रहा है 12 घट रहा है, तब तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, x बराबर 12। यहाँ पर दिया हुआ है यह संख्या 4 8 3 2 7 x 8 से पूर्णतः विभक्त हो, 8 से पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो x का मान ज्ञात किए। तो x का मान कितना हो जाएगा 12, क्योंकि जो इसकी पहली कंडीशन है क्या है कि सम संख्याओं का योग और माइनस विषम संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 0। तो हो गया, इसको जब करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 22 माइनस x माइनस 10। अब इसमें क्या करेंगे, यानी ये 22 है, ये कितना है 10, तो 22 में उस 10 में हम और कितना ऐड कर दें कि 22 के बराबर हो जाए 12, यानी x बराबर 12। यदि 6 7 1 इतना 4 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सवाल है ये संख्या है 9 से विभक्त कब होगी, जब सभी संख्याओं का योग 9 से विभक्त हो जाए। तो इसको जोड़ दीजिए, 6 7 1 यहाँ a है 4 8 3 डिवाइडेड बाय 9 है। इस संख्याओं का याद जोड़िए, 6 धन 7 धन 1 धन a धन 4 धन 8 धन 3 और डिवाइडेड बाय 9। अब जोड़िए, 7 6 13 1 14 14 4 18 18 26 26 और 3 29 अब प्लस a बटे 9। अब 29 से बड़ी संख्या हम इसमें क्या ऐड कर दें कि क्या हो जाएगा, ऐसे करिए 29 प्लस a बराबर, अब 29 से बड़ी संख्या 9 में है ना, तो क्या हो जाएगी 36 36 36। यदि 36 हो जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस 29। अब 36 में 29 घटा दीजिए, वही संख्या आ जाएगी x का मान। क्योंकि देखिए 29 है, 29 से छोटी संख्या तो आएगी नहीं, 29 से बड़ी संख्या, क्योंकि 9 फिक्स होता है 27, 27 बाद आ गया 28 29, अब 9 चौक होता है 36, तो यानी 29 प्लस a बराबर क्या हो गया 36। अब इसके बीच यानी 27 और 36 के बीच में कोई भी संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी, है ना। इससे जब होगा तो 36 से जो बड़ी संख्या 45 आएगी वो डिवाइड हो सकता है, लेकिन लगातार संख्या है तो a बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस 29, यानी a बराबर 7, 9 7 16। अब पांचवा देखते हैं, पांचवा यदि 1 5 7 1 5 7 b 2 3 4 पूर्णतः क्या हो 3 से, यानी डिवाइडेड बाय कितना हो 3। यदि 3 से डिवाइड हो तो यहाँ पे क्या होगा b का मान पूछा जा रहा है, ये संख्या कौन सी है b। अब b के लिए भी रूल वही होता है, सभी संख्याओं का योग क्या हो 3 से डिवाइड हो, है ना। 9 का और 3 का एक ही रूल है, तो देखिए इनको योग करिए, 1 धन 5 धन 7 धन b धन 2 धन 3 धन 4 और डिवाइड बाय का 3। इसको जोड़िए तो 5 1 6 7 6 13 13 2 15 3 18 18 4 22, यानी हो गया 22 प्लस b अब बटे 3। या इसे कह दे 22 प्लस b बराबर, अब 3 का जो पहाड़ा पढ़ेंगे 3 सते 21 होता है और 3 8 24, यानी 21 के बाद 24, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24।
जब जब 24 हो जाएगा तब b बराबर हो जाएगा 24 - 22 यानी b बराबर 2।